नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के बारे में। हाँ जी दोस्तों, 54th जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन के बारे में समझेंगे। 9 सितंबर यानी कि कल 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है, जहां पे काउंसिलिंग ने बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं। चलिए समझेंगे कि क्या क्या मेजर चेंजेस कर दिया गया जीएसटी काउंसिल के द्वारा या क्या क्या डिसीजन लिया गया है। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सबसे पहले बात करेंगे जीएसटी रेट के चेंजेस के बारे में। तो जीएसटी रेट के चेंजेस, सबसे पहले गुड्स के बारे में बात करते हैं कि गुड्स में कौन कौन से आइटम ऐसे हैं जिसका जीएसटी रेट चेंज कर दिया गया है। सो दोस्तों, नमकीन एंड एक्सट्रूडेड फूड प्रोडक्ट, इससे रिलेटेड कोई आइटम है तो उसका रेट जो है अब 18 से 12 कर दिया है, जिसका एचएसएन कोड 1905, 19090, 1990, 1930 है। इन सब का जो जीएसटी रेट है वो 18 से 12 कर दिया है। और जिनका एचएसएन कोड 2106, 2190 है, उनका 5% कंटिन्यू रहेगा। कैंसर से रिलेटेड ड्रग्स है यानी मेडिसिन वगैरह हो गई, उसका रेट अब 12 से 5% कर दिया। इस तरह के जो ड्रग्स है। मेटल स्क्रैप, अब दोस्तों जो मेटल स्क्रैप होगा उस पर आरसीएम लगेगा। हाँ जी दोस्तों, मेटल स्क्रैप पे अब आरसीएम अप्लाई हो जाएगा। अगर मेटल का कोई स्क्रैप है, ठीक है, तो उस पर आरसीएम पे करना पड़ेगा। अगर मेटल स्क्रैप की सप्लाई एक अनरजिस्टर्ड के द्वारा रजिस्टर्ड पर्सन को किया जा रहा है, तो यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करेगा। जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, और मेटल स्क्रैप खरीद रहा है वो, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी भरेगा। तो कितना होगा इस पे? मेटल पे तो आपको पता ही है 18% का जीएसटी रेट होता है, तो मेटल स्क्रैप पे भी 18% का जीएसटी रेट होता है अगर आप सेल करते हैं। तो जो जीएसटी रेट होगा आरसीएम में वो भी 18% होगा। मतलब जब एक अनरजिस्टर्ड पर्सन एक रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप सेल करेगा तो रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करेगा। और 2% टीडीएस भी काटा जाएगा अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन मेटल स्क्रैप B2B सप्लाई करता है। मतलब एक रजिस्टर्ड पर्सन एक दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप की सप्लाई करता है, तो उस केस में 2% का टीडीएस एप्लीकेबल होगा। उसके बाद रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, जो एयर मशीन के लिए है, रेलवे के लिए, उसमें अब जीएसटी रेट जो है, जिसका एचएसएन कोड 8415 है, 28% रहेगा। कार और मोटरसाइकिल सीट्स के बारे में यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है, जिसका एचएसएन कोड 9401 है। अब उसका जो जीएसटी रेट पहले 18 था, अब उसका रेट 18 इंक्रीज करके 28 किया जा रहा है। क्योंकि पहले जो कार सीट था उसके ऊपर 18% था और मोटरसाइकिल कवर के ऊपर 28% था। तो अब कह रहे हैं दोनों का ही रेट एक किया जा रहा है। कार और मोटरसाइकिल का जो सीट कवर होगा, अब उन सबका यूनिफॉर्म रेट 28% लगेगा। उसके बाद अब बात करें जीएसटी रेट चेंजेस के बारे में, तो सर्विसेज के अंदर क्या क्या चेंज होगा। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे जीएसटी काउंसिल ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री बनाएगी हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा उसके लिए, जहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के मेंबर होंगे। यहाँ पे जीओएम अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी अक्टूबर एंड 24 तक। अब बात करें अगला, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय हेलीकॉप्टर। अगर पैसेंजर की ट्रांसपोर्ट होती है हेलीकॉप्टर के द्वारा, तो उस केस में 5% का अब जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सप्लाई किया जा रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है, तो उसको भी एग्जाम सर्विस के अंदर है। अगर सप्लाई की जा रही है गवर्नमेंट एंटिटी द्वारा, रिसर्च एसोसिएशन द्वारा, यूनिवर्सिटी द्वारा, कॉलेज द्वारा या अदर इंस्टीट्यूशन द्वारा, एफिलिएटेड सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है एजुकेशनल बोर्ड द्वारा, जैसे लाइक सीबीएसई, तो वो टैक्सेबल है। लेकिन यहाँ पे एफिलिएटेड सर्विसेज को एग्जाम्प्ट किया जा रहा है अगर सर्विस प्रोवाइड किया जाता है स्टेट सेंट्रल एजुकेशनल बोर्ड के द्वारा, एजुकेशनल काउंसिल के द्वारा या अदर सिमिलर प्लेस बॉडीज, गवर्नमेंट स्कूल्स को, तो इस तरह की जो सर्विसेज होगी वो एग्जाम्प्ट होगी। लेकिन अगर एफिलिएटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है यूनिवर्सिटी के द्वारा अपने कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज को, जो कि कवर नहीं होगा एग्जाम्पशन में, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के अंदर ये इस तरह की इंस्टीट्यूशन कवर है, जो इस पर जीएसटी रेट 18% ही एप्लीकेबल होगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ब्रांच ऑफिस, अगर सर्विस का इंपोर्ट किया जा रहा है ब्रांच ऑफिस के द्वारा, तो एग्जाम्प्ट होगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर एस्टेब्लिश्ड फॉरेन एयरलाइन कंपनी अपने रिलेटेड पर्सन को, यानी कोई भी इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया को विदाउट कंसिडरेशन अपनी सर्विस दे रहा है, तो इस तरह की सर्विसेज एग्जाम्प्ट होगी। अब दोस्तों अगला बात करें रेंटल ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टी पे आरसीएम लगेगा
उसको आरसीएम के अंदर कवर किया जाएगा। जब कमर्शियल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा एक रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाएगा तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब अगर मेरे पास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं और मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा हूं, तो उसको आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। इंटरमीडिएटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जीटीए, तो उससे रिलेटेड क्लेरिफिकेशन है। अगर जीटीए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के दौरान कुछ इंटरमीडिएट सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, अनपैकेजिंग, ट्रांसशिपमेंट, इस तरह की टेम्पररी वेयर हाउस की सर्विस दे रहा है, तो इस तरह की जो सर्विस होती है वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट होती है। तो इस तरह सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर कवर नहीं किया जाएगा, इसके लिए एक सेपरेट इनवॉइस जनरेट किया जाएगा। तो देखो 73 के अंदर अगर आपको नोटिस इशू हुआ है, टैक्स डिमांड आया है, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का डिमांड आती है, जीएसटी नोटिस की डिमांड 17, 18, 18, 19, 19, 20 के लिए एज पर सेक्शन 128A ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के अंदर। उसमें क्या हो रहा है कि अगर आप 31 मार्च 2025 तक जो भी टैक्स डिमांडेड है उसको आप पे कर देते हो तो उस पर जो इंटरेस्ट पेनल्टी होगा 17, 18, 18, 19 और 19, 20 के लिए माफ कर दिया जाएगा। इसके लिए भी एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आना बाकी है, तो गवर्नमेंट के लिए 128A का इफेक्ट शुरू करने के लिए इसका नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा। 1 नवंबर 2024 तक इसका इफेक्ट शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, 1 नवंबर 2024 तक। दोस्तों मैं आपको बता दूं, फाइनेंस एक्ट के जरिए, फाइनेंस एक्ट में जो नया सेक्शन 118, 150, उसमें 2 नए सेक्शन डाले गए थे, सब सेक्शन 5 और सब सेक्शन 6, जो कि सेक्शन 16 का है। तो सेक्शन 16 के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 4, जो कि टाइम लिमिट लगाता है कि भाई इतने टाइम तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हो। तो उसके इम्प्लीमेशन के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 16 के अंदर एक नया सेक्शन डाला था, सेक्शन 16 सब सेक्शन 5, जहां पे गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई जो टाइम लिमिट होगा सेक्शन 16 का सब सेक्शन 4 के अंदर कि इतने तारीख तक ही आप अगर इनवॉइस आएंगे तभी उसका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19 और 19, 20 के लिए और 20, 21 के लिए गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे दी थी कि 30/11 तक अगर सप्लायर जो है रिटर्न अपनी 3B फाइल कर लेता है तो उसके ऊपर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 की टाइम लिमिट को अप्लाई नहीं किया जाएगा। मतलब जिसकी 3B 30/11/21 तक 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 तक फाइल है तो उसको टाइम बार्ड में काउंट नहीं किया जाएगा। इसके लिए सब सेक्शन 5 को लेके आई थी। तो गवर्नमेंट बता रही है कि इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, इसका इम्प्लीमेशन कैसे होगा, इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर बताया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट कह रही है कि अलग अलग सर्कुलर इशू किया जाएगा इसको क्लैरिफाई करने के लिए। कुछ यहाँ पे रूल 89 और रूल 96 के अकॉर्डिंग जो रिफंड क्लेम करते हैं आईजीएसटी का एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के कंसेशनल और एग्जम्प्ट बेनिफिट्स के लिए, तो उसके लिए भी यहाँ पे सर्कुलर इशू किया जाएगा। उसके बाद अदर मेजर चेंजेस के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट यहाँ पे B2C इनवॉइस पे अब ई इनवॉइसिंग शुरू करने जा रही है। यानी B2C इनवॉइस जो बनेगा अब उस पर भी ई इनवॉइस बनाना होगा। पहले B2B इनवॉइस पे था, B2C इनवॉइस पे नहीं था। B2C इनवॉइस पे एग्जम्पशन थी, लेकिन अब B2C इनवॉइस पे भी अब ई इनवॉइस बनाना होगा। मतलब अगर आप B2C इनवॉइस बनाते हैं तो उस केस में भी आपको ई इनवॉइस जनरेट करना होगा। एक नया सिस्टम लाया गया है जीएसटी पोर्टल पे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके लिए एक नया लेजर भी है जहाँ पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ और बता चुका हूँ कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और कैसे वर्किंग करेगी। ठीक है, आप उस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो इनवॉइस आएंगे उस पर एक्शन लेंगे तो उसके बेसिस पे ही आप अपनी 3B के अंदर आईटीसी क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए आरसीएम के लिए एक नया लेजर इंट्रोड्यूस किया था कि अगर आपको कोई ओपनिंग बैलेंस रहता है आरसीएम का तो वो डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आरसीएम का जो भी ट्रीटमेंट करेंगे, लायबिलिटी डिक्लेयर करेंगे, आईटीसी लेंगे तो आरसीएम लेजर के अंदर जाएगा पोर्टल पे। तो दोस्तों ये है चेंजेस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।